हेलो दोस्तों, मैं संचर से आपकी यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का मैथ प्रैक्टिस है जो 2025 में एग्जाम हुआ था, उसी का आज हम लोग देखिए 4 फरवरी 2025 शिफ्ट पहले का मैथ्स का 20 सवाल टोटल सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी रास्ते से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति है, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है। तो देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, कोलकाता है, और ये क्या है, अहमदाबाद है। ये व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है। तो कोलकाता से गया अहमदाबाद, इस कितनी चाल से, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी मार्ग से यानी इसी रास्ते से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से वापस आता है। अहमदाबाद से यहाँ कुछ छूट गया क्या, उसी मार्ग से यानी इसी रास्ते से कोलकाता वापस आ रहा है, यानी इसी रास्ते से गया कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर इसी रास्ते से कोलकाता वापस आ रहा है, यानी अहमदाबाद से कोलकाता वापस आ रहा है। देखिए, जब वापस आ रहा है तो उसकी चाल कितना हो जा रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति हावर। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं, औसत चाल। तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर, देखिए जब दूरी समान हो और सवाल कहे कि इस चाल से जाता है उस चाल से मतलब वापस आता है, तो हमारी औसत चाल का सूत्र होता है 2xy अपान x प्लस y। x क्या है, x बराबर है हमारी पहली चाल, और y बराबर है हमारी दूसरी चाल, दूसरी चाल। तो आइए इसी पर रख दीजिए। देखिए 2 तो 2 लिखिए, गोड़े में x है तो x क्या, पहली चाल, तो पहली चाल हमारी कितनी, 9, तो 9 लिखेंगे, गोड़े y हमारी क्या है, दूसरी चाल, तो दूसरी चाल हमारी 18, तो नीचे 18 लिखेंगे, और नीचे क्या है, x प्लस y है। तो x का मान कितना है, पहली चाल कितना है, 9 है, तो 9 प्लस दूसरी चाल हमारी y है, तो y का मान कितना है, 18 है, तो नीचे लिख देंगे 18। तो देखिए 2 गुणे 9 गुणे 18, और 18 और 9 मिलकर कितना हो गया, 27। तो 9 से काटे, 9 एकम 9, 9 तरीके 27, 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 छका 18, तो गुणा करें 6 दूना के 12 किलोमीटर प्रति हावर हमारी क्या हो जाएगी, औसत चाल ही होगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। 4 फरवरी 2025 शिफ्ट पहला में सवाल पूछा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देख, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनटों में लगेगा। तो ये सब आपको मिनटों में समय दिया हुआ है, तो आगे कर लेते हैं। पहले देखते हैं, 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान हैं। तो देखिए, ये जो दूरी है, तो पहले तो जो ये चाल जाती है, जब एक ही दिशा में जब कोई रेलगाड़ी जाती है, तो बड़ी चाल में से छोटी चाल घटा देते हैं, तो वहां पे हमारा लगता है सापेक्ष चाल। तो पहले तो लिख लेते हैं कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर लिखेंगे 210 मीटर और 140 मीटर, कितना हो जाएगा, 0 0 0 4 1 5 2 1 3, तो 350 मीटर की दूरी तय करनी है। फिर क्या करा, क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। जब 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती हो, तो तेज चाल वाली रेलगाड़ी में से कम चाल वाली रेलगाड़ी में से घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा लगेगा सापेक्ष
चाल। तो सापेक्ष चाल क्या कहता है, x माइनस वाई। तो हमारी यक्स क्या होती है, हमारी बड़ी चाल होती है। बड़ी चाल कितना है 150 में से आप 80 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए हमारी चाल भी आ गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी भी आ गई 350 मीटर। क्या कह रहा है, पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगी। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बताइए दूरी कितना है, दूरी हमारा है 350 मीटर, तो लिखेंगे 350 और चाल कितना है हमारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये हमारी चाल के किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी किस में दिया है, ये मीटर में। तो हमको चाल को भी मीटर प्रति सेकेंड में बनाना पड़ेगा। तो जब कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा, जब कोई चाल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा और हमको बनाना है इसको मीटर प्रति सेकेंड में, तो हम कितना से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। और जब कोई चाल हमको मीटर प्रति सेकेंड में दिया रहेगा और बनाना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग गुणा करेंगे 18/5 से। तो देखिए ये हमारी चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में, हमको किसमें बनाना है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो कितना से गुणा करेंगे, तो 5/18। तब जब हम लोग 18 नीचे लिखेंगे तो 18 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ गुणे में 18 कर देते हैं। ठीक, तो देखिए 0 से 0, ये 7 बचे, 35 से 35 कट जाएगा पूरा, कितना बच गया 18 बच गया। ये मीटर में था और ये दूरी को हम लोग किसमें सेकेंड थ्रू बदले, मीटर प्रति सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए हमको तो दूरी बताना नहीं है तो हम लोग मीटर नहीं लिखेंगे, हमको समय बताना है, तो हमारा कितना समय आ जाएगा 18 सेकेंड आ जाएगा। फिर क्या पूछा है, मिनटों में समय बताना है। तो देखिए ये समय किसमें दिया है, सेकेंड में दिया है। हमको मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो 18/60 हो जाएगा। 6×3=18, 6 दाम में 60, अब 10 से भाग देंगे 3 में, तो 0.3 मिनट आ जाएगा, 0.3 मिनट। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, सही जवाब हो जाएगा। देखिए एक बार और मैं बताता हूँ, जब कोई दो रेलगाड़ी रहती है और वो एक ही दिशा में चलती है, तो उसकी तो तेज चाल वाली जो रेलगाड़ी रहेगी और कम चाल वाली जो रेलगाड़ी रहेगी, वो जब कम चाल वाली जो तेज चाल वाली जो रेलगाड़ी आएगी पीछे से, और ये जो कम चाल वाली रहेगी उसको ऐसे से पार करते करते अपनी तो दूरी चलेगी भी, और जो धीरे वाली चाल वाली रेलगाड़ी रहेगी उसको भी पार, मतलब कि उसकी दूरी भी चल देगी। तो देखिए 210 मीटर और 140 मीटर, कुल दूरी कितना तय की है, 350 मीटर। तो क्या करा, एक ही दिशा में जब कोई दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती हैं तो क्या करती है, तो बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटा दिया जाता है। तो 150 में से 80 को घटा दिए हैं तो कितना गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए 0.3 मिनट। तो चलिए आप चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 रुपये की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, दिया है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर, रेट भी क्या है, समान है। विपुल 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 रुपये की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले विजय का हम लोग लिखेंगे, तो देखिए 9400 रुपये की राशि है, ठीक, 9400 रुपये की राशि, रेट समान है तो आर को हम लोग आर लिखते हैं। फिर समय कितना है, 5 साल लिखेंगे, अब बटे में लिखेंगे 100, माइनस करेंगे। फिर 5400 रुपये की राशि है, रेट समान है तो लिखेंगे आर, और समय 5 साल है तो लिखेंगे 5 साल, अब बटे में आ जाएगा हमारा 100। तो देखिए क्या करा है, यदि 5 वर्ष के अंत में विजय
ये विजय को विपुल से विजय को विपुल से 840 रुपया अधिक, इससे ये अधिक है। कितना अधिक है? 840, तो बराबर में 840 लिख दीजिए। तो देखिए सेम टू सेम वही चीज लिखा है, बस 9400 में से आप 400 घटा दीजिए, तो डबल जीरो आ जाएगा। फिर 4 में से 4 गया 0 और 9 में से 5 गया 4, तो 4000 गुणे R लिखेंगे, गुणे 5 लिखेंगे, अब अपान 100 लिखेंगे और इज इक्वल टू 840 लिखेंगे। डबल जीरो कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से 4 एकम 4, 4 दूना के 8, फिर 4 एकम 4, फिर R 5R, आर का गुणा होगा 5 तो 5R हो जाएगा इज इक्वल टू 21, तो R बराबर 21/5, तो 5 से काटे 21, 5 चौको 20, एक बचेगा 10, 0 लगे 5 दूना के 10, तो हमारा R आ जाएगा 4.2%। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था, 4.2% ऑप्शन नंबर है हमारा सही जवाब है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दिया बड़ा कोष्टक, उसके अंदर छोटा कोष्टक है 48/8, फिर ब्रैकेट बंद, फिर गुणे, फिर मझला कोष्टक 49/7 प्लस 40/4 गुणे, फिर छोटा कोष्टक खुल गया 7 - 3, छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक बंद, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद। देखिए पहले सरलीकरण में क्या होता है, बोडमास का नियम रहता है। तो ब्रैकेट में देखिए ये बड़ा कोष्टक है ना, तो बड़ा कोष्टक के अंदर भी ये छोटा कोष्टक है, तो पहले इसको हल करिए। 7 में से 3 गया 4, तो देखिए मैं इसको काट के क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा। 12 गया 4, ये देखिए 4 से 4 कट जाएगा, कट गया, ये 40 से कम 40 हो गया, तो इसको पूरा हल करने पर कितना आ गया? 40 आ गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम लोग 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1, तो हम लोग लिखेंगे। देखिए इधर भी देख लीजिए, अगर 8 से आप भाग देते 48 में तो 6 बार जाएगा, इधर आ गया 6 गुणे में, इस ब्रैकेट में आ जाएगा 49/7 प्लस के 40/1 हो जाएगा। ठीक, आइए इसको हल कर दीजिए। 6 गुणे में मझला ब्रैकेट, देखिए 7 और 1 का लसा 7 होगा, तो 7 लिखेंगे। 7 से भाग देंगे 7 में तो 1 बार जाएगा, तो 49 से कम 49 हो जाएगा, प्लस 1 का भाग देंगे 7 में तो 7 बार जाएगा, तो 4 7 28 280 हो जाएगा। ठीक, एक बार जाओ ब्रैकेट बंद, फिर 6 गुणे 0 9 9, फिर 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 हासिल 1 3, 329/7 हो जाएगा। देखिए इसको कटता है 7 से, 7 कम 7, 7 चौको 28, कितना बचा? 4, 49 हो जाए, 7 7 49, तो 6 का गुणा 47 में करिए, 6 7 42, 42 को 2 हासिल बचा 4, 6 चौको 24, 24 और 4 28, 200 कितना आ गया? 282, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 282। किस ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं, देखिए बहुत आसान था, बस जो ब्रैकेट के अंदर पहले उसको हल करिए, फिर उसे काटते काटते अब आपका 282 आ जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। दिया दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर क्या कीजिए। देखिए मध्यानुपाती सूत्र क्या होता है? मध्यानुपाती बराबर होगा रूट ए बी। रूट क्या होता है? ए बी होता है। तो देखिए हमारी दो संख्या दी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या का अनुपात 4:9। तो देखिए हम लोग इसके साथ कोई वेरिएबल मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा आपका 9x। और इन दोनों का मध्यानुपाती 24 है, तो देखिए अंडर रूट में लिखेंगे 4x गुणे 9x, इन दोनों का मध्यानुपाती कितना दिया है? 24। तो देखिए सॉल्व करिए। देखिए 9 चौको 36, x का गुणा x में तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 24। देखिए 36 अंडर रूट में है तो बाहर निकलेगा, और 36 का वर्गमूल होगा बाहर 6 हो जाएगा, ये x स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा बराबर में 24। तो 6 कम 6, 6 चौको 24, x बराबर आ गया आपका 4। क्या पूछ रहा है? दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर। तो देखिए x बराबर 4, 4x में 4 से गुणा कर दीजिए, 4 चौको 16, उसी तरह 9x में 4 से गुणा कर दीजिए, 9 चौको 36, इनका धनात्मक अंतर पूछ रहा है तो घटा दीजिए। 36 में 16 गया, 6 में 6 गया 0, 3 में से गया 2, 20। यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा
सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दिया है, मंदार के दो पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी। उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब वे दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि मंदार के पास कुल धनराशि 24,700 रुपए थी तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि रुपए में दी थी। तो कर लेते हैं। देखिए, मंदार के दो पोते थे, केतन और तुषार। एक था केतन और एक था तुषार। ठीक, 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को। 11 वर्ष का केतन है और 12 वर्ष क्या है, तुषार है। बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब 22 वर्ष के हो जाएंगे। 11 साल का केतन है और 12 साल में तुषार है। जब ये दोनों 22 साल के हो जाएंगे तभी इनको पूरा पैसा मिलेगा, नहीं तो वो पैसा पूरा बैंक में जमा रहेगा। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 8%। हम लोग 8% का हम लोग 8% घटेगा तो 100 भी लिख सकते हैं। 4 गुना के 8, 4 से कटेगा 25, 4 से कटेगा 25। अगर 25 आपको केतन को मिल रहा है तो इसमें दो बढ़ जाएगा। 25 केतन को मिला है, देखिए 2 क्या है, ब्याज है। अगर 25 केतन को मिलेगा तो 25 और दो बढ़ा के मिलेगा किसको, तुषार को, क्योंकि तुषार बढ़ा है। 25 अगर केतन को मिल रहा है, 25 में 2 जोड़ देंगे, इसको देखिए, इसको आप इसको ब्याज मत रिलेट करिए। अगर 25 केतन को मिल रहा है तो तुषार को कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या करना है आपको। देखिए 11 वर्ष का केतन है, 12 वर्ष का तुषार है, तो इन दोनों का एज डिफरेंस कितना है, 1 है। हम इसके पावर 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1। अगर इसके पावर 2 रहता, मतलब वर्ष में अंतर 2 रहता तो हम इसके पावर भी 2 करते और इसके पावर भी 2 करते, लेकिन 2 नहीं दिया, 1 दिया है। ठीक, तो 25 की पावर 1 25 हो जाएगा, फिर 27 की पावर 1 27 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना, जब ये दोनों 22 वर्ष हो जाते हैं, अब ये दोनों 22 वर्ष हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि मंदार के पास कुल धनराशि कौन, 24,700। मंदार कौन है, मंदार जो वो है जो इन सबके दादा है, केतन और तुषार के दादा है मंदार। तो बताइए मंदार के पास कुल धनराशि कितनी थी, 24,700। और वो मंदार किसको धनराशि बनाता, सब केतन और तुषार को। बताइए अनुपात में केतन और तुषार के अनुपात कितना धनराशि है, 7 5 12, 12 पे 2 आते हैं, 2 2 4 8 5, 52 बराबर कितना दिया, 24,700। देखिए 13 काटे, 13 चौको 52, 13 कम 13, कितना बचेगा, 11, 117 हो जाएगा। 13 9 117, डबल जीरो तो डबल जीरो रहेगा। 50 काटे, 4 कम 4, 4 चौको 16, 3 बचेगा 20 हो जाएगा। 4 7 28, 2 बचेगा 0, 4 5 20, 1 बराबर कितना आ गया, 475। 1 बराबर आ गया 475। तो क्या पूछा, मंदार ने तुषार को, तुषार को कितनी शुरुआत में कितनी धनराशि दी, तो 27 में गुणा कर दी 475 से। ठीक है, 27 बचे कितना हो जाएगा, 135। 135 को 5 80 बचा 13, फिर 27 साथ कितना हो जाएगा, 7 7 49 9 80 4 7 9 4 18, 189। 189 में अगर हम जोड़ते हैं 13, 189 में आप 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 102, 202 को 2 80 बचेगा 20, 27 को 108, 108 में 20 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। तो 128, 12,825 रुपए क्या हो जाएगा, केतन को शुरुआत में धन मिलेगा जो कि 22 साल के हो जाएंगे तब। 12,825। देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही जवाब है। देखिए लैंग्वेज जितना बड़ा सवाल रहेगा उतना छोटा आंसर रहेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिया 28, 60, 120 और 135 का लघुत्तम समापन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग देखिए 28 का विभाजन नियम क्या करता है,
जो संख्या हमारी 7 से कटे और 4 से कटे वो हमारी संख्या 28 से कटेगी। 4 के विभाजन में पता है अंतिम बदो या 2 अंक 2 अंक 2 अंक। देखिए 4 से नहीं कटेगा तो उत्तर नहीं होगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा तो ये 4 से 8 कट जाएगा, 4 से 7 भी कट जाएगा। तो देखिए अब ये 60 का नियम देखते हैं। 60 का नियम पता है 60 का नियम पता 30 जो संख्या 30 से कटे और 2 से कटे। 30 का नियम पता है जो संख्या 10 से कटे और 3 से कटे। ठीक, तो देखिए 3 से ये कट रहा है 6 5 11 11 7 18 3 से कटेगा, 8 6 14 14 7 21 ये भी 3 से कटेगा और 10 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या उसके बाद 120 है। 120 में विभाजन नियम पता है जो संख्या 60 से कटे और 2 से कटे। और 60 के विभाजन नियम पता है जो संख्या 30 से कटे और 2 से कटे। 30 के विभाजन नियम पता है जो संख्या 10 से कटे और 3 से कटे। तो देखिए 120 ये सब पड़ जाएगा। अब 135 है 135 से विभाजन नियम पता है 15 जो संख्या 15 से कटे और 9 से कटे। 15 9 135 हो जाएगा। और 9 का विभाजन नियम पता है कुल अंकों का योग। 6 5 11 7 18 कट जाएगा, 8 से 14 14 7 14 7 21। देखिए ये वाला नहीं कटेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये जो 28 60 120 135 से वो कौन सी संख्या जो सबसे कटेगी, ये 7560 है और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो आज मैं इसको मैं बेसिक से बताता हूँ। देखिए क्या दिया है 28 60 120 135 हमारे पास दो से 2 एकम 2 2 चौको 8 फिर 2 से 6 फिर 0 2 6 12 0 फिर 135 नहीं कटेगा तो 135 ऐसे लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे 2 7 14 फिर 2 एकम 2 2 का 10 2 से 6 फिर 0 फिर 135 फिर 3 से 7 नहीं कटेगा 3 5 15 3 एकम 3 फिर 0 नहीं 3 से मत काटे पहले तो इसे काटिए नियम नियम से चलिए। देखिए 15 है तो 15 2 से 7 नहीं कटेगा 15 में 2 से 30 कटेगा 2 कम 2 1 बचेगा 0 2 बचे 10 फिर 2 से 135 नहीं कटेगा तो 135 हो जाएगा। अब ठीक है अब आप 3 से काटिए 3 से 7 नहीं कटेगा 3 5 15 हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा ये हो जाएगा 3 चौको 12 3 5 15 फिर 3 से काटिए जब तक कटे तब तक काटे 3 से 7 नहीं कटेगा 5 नहीं कटेगा 5 नहीं कटेगा 3 है 3 3 5 15 फिर 3 से काटिए 3 से 7 नहीं कटेगा 5 नहीं कटेगा 5 नहीं 3 5 15 अब 5 से काटिए 7 नहीं कटेगा 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 फिर 7 से काटिए 7 एकम 7 1 1 1 अब इसको लिख लीजिए क्या दिया है 1 2 3 2 आया 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 3 फिर 5 फिर 2 7 देखिए 2 गुना के 4 4 गुना के 8 8 के 24 24 नहीं 72 72 पचे 360 360 हो जाएगा। देखिए 360 में लिख रहा हूँ 360 में गुणा 3 होगा 360 में गुणा 3 होगा तो 36 नहीं कितना हो जाएगा 108 ये 1080 अब 1080 को गुणा होगा 7 में 7 शून्य शून्य 7 और 6 हासिल से 5 7 शून्य शून्य हासिल 5 7 में 7 हमारा उत्तर हो जाएगा 7560। ये 7560 हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। अगर आप ऑप्शन से भी करना चाहते हैं ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बेसिक से लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दिया है एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंकों के थे। यश को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले। सभी पेपर में से अंकों का प्रतिशत कितना है? देखिए एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर तो मैथ गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर। हाँ सभी पेपर 100 अंक थे। यश को गणित में यश का पेपर कितना गणना में कितना था 3 और गणित में कितना पाया 60%। ठीक उसी तरह अंग्रेजी में 70%,
फिर उसी तरह विज्ञान में 50%, 50%। तो देखिए 7 के 18 180% हो जाएगा। फिर 7 गुना के 14 140% हो जाएगा। फिर उसी तरह 50 से कम 50% हो जाएगा। इन तीनों को जोड़िए तो देखिए 5 और 14, 14 5 19, 19 और 18 कितना हो जाएगा 37, यानी 370 हो जाएगा, 370%। अब देखिए उसे उसे टोटल कितने पेपर थे, 3 जो 5 और 1 6, 370 में 6 से भाग दिए, 6 6 के 36, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 6 कम 6, 4 10 में लगेगा 4 हो जाएगा 0, और 40 हो 6 6 के 36, फिर 4 से 0 6 6 36, 61.66%, 61.66% किस ऑप्शन में है, तो 6% को हम लोग 6-7% भी कह सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया है एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे हैं। पहला 20% और 20% की 2 फंडिंग छूट, दूसरा 25% और 15% की 2 फंडिंग छूट, तीसरा 30% और 10% की 2 फंडिंग छूट, चौथा 5% और 35% की 2 फंडिंग छूट। कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करता है? तो देखिए जब ऐसा सवाल आया था पहले देखते हैं, 20 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा 40, 25 और 15 मिलकर कितना हो जाएगा 40, 30 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा 40, 5 और 35 मिलकर कितना हो जाएगा 40। देखिए दोनों का योग कितना हो रहा है 40। जब ऐसा सवाल आए और दोनों का योग बराबर रहे सभी में, तो जिसका अंतर सबसे ज्यादा रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट मिलेगा। देखिए 20 और 20 का अंतर क्या जाएगा 0, 25 और 15 का अंतर सॉरी 25 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा 10, उसी तरह 30 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा 20, उसी तरह 5 और 35 का अंतर कितना हो जाएगा 30। बताइए सबसे ज्यादा अंतर किसमें आ रहा है, हमारा चौथे ऑप्शन में। तो इसलिए किस ऑप्शन में चौथा है, देखिए हमारे ए वाले ऑप्शन में हमारा क्या है चौथा है। तो कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करता है, हमारे चौथा वाला ऑप्शन है जो 5% और 35% की लोगों की छूट है, यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको बेसिक से देख करके दिखा देता हूँ। तो देखिए आई कर देते हैं बेसिक से भी एक बार हम लोगों को सीखना है। देखिए पहले पहला अलग करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए 20% और 20% की 2 करने छूट। मान लीजिए कोई आपका 100 रुपया है, टोटल 100 रुपया है, 100 रुपया पे आपको 20% का छूट मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 80 पे आपको फिर 20% का छूट मिलेगा, 80 का 20% निकालेंगे, 20 से कम 20, 20 25 100, 5 काटे 5 कटेगा 16 बार। तो देखिए यहाँ पर 20% छोड़ना है, देखिए तो 16 का 16 है, तो आप इसको 80 में से 16 को घटा दीजिए, तो बताइए 10 में 6 गया 4, फिर कितना 7 में से गया 6, 64%। तो बताइए कोई कोई वस्तु 100 रुपये का, अब कितना बेच मतलब कि बिकेगा 64 रुपये का बिकेगा आप परसेंट। तो देखिए कितना कम हो रहा है, 64 36 कम हो रहा है। देखिए ये पहले वाला तो 36 आ रहा है। देखिए फिर उसी तरह दूसरे वाले करते हैं 25% और 15%। मान लीजिए अब दूसरा वाला यहाँ पे कर लेते हैं, कोई रुपया मान 100 रुपया है, 100 पे 25% छूट मिलेगा 75 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह फिर 75 पे 15% छोड़ना है, 75 पे 15 15%, तो 5 से 15, 5 से कटेगा 20 बार, ठीक। फिर 5 से को 20, फिर 5 से कटेगा 15 बार, फिर 15 से 45, 45 बटे 4 11 दशमलव कुछ करके आएगा। तो देखिए हम लोग 75 में से हम 11 घटा देते हैं, देखिए 75 में से 11 घटाए तो कितना बचेगा 64, कितना बचेगा 64। ये भी देखिए कितना आ गया अंतर, इसमें भी लगभग 36 आ रहा है। देखिए दशमलव में जाता हूँ मान लिया लगभग में, ठीक है। तीसरा वाला कर लेते हैं, मान लीजिए कोई आपका 100 रुपया है, तो उसमें आपको 30% छोड़ देना है, यानी 70 क्या लेंगे, फिर 70 में 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7, हमारा 7 है, 70 में 7 गया कितना बचेगा 63 बचेगा। अब देखिए कोई वस्तु 100 रुपए की अब 63 में बिकेगी तो कितना मिल रहा है 37 मिल रहा है। इसमें 36 दशमलव कुछ, इसमें 37, इसमें 37। अब देखिए
अब ये चौथा वाला देख लेते हैं। तो 100 पे है, इससे 5% छूट कर 95 मिलेगी। और 95 का 35% निकालेंगे, 95 का 35%, 5 से काटेगा 7 बार, 5 से काटेगा 20 बार। जैसे देखिए आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, 95 का 35 बटे 100, ठीक। 35 में से कितना हो जाएगा, 5 में से 25 को 5 हाथ से बचा 2, 5 15 2 35, 175, 35 5 175 को 5 हाथ से बचा 17, 35 9 कितना हो जाएगा, 9 5 45, 5 हाथ से 4 27 4 315, 315 हो जाएगा। 315 में 17 जोड़ दीजिए, तो 7 5 12 2 हाथ से बचा 1, 1 और 1 2 हाथ से गए 3, हो जाएगा 332 हो जाएगा, 332 हो जाएगा। 332 अपॉन 100, तो 100 से भाग देंगे तो 33.25 आएगा। अब 95 में से 33.25 घटा दीजिए, 10 से 5 गया 5, यहाँ 9 में 2 गया 7, यहाँ 4 में से 3 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 61.75, 61.75। देखिए तो कितना अंतर आएगा, 100 में से 61.75 जाएगा, कितना कितना अंतर बचेगा, घटाइए, आप इसको घटा सकते हैं। 100 में से 61.75 घटा दीजिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, बस 10 से 5 गया 5, 9 से 7 गया 2, दशमलव 9 से गया 8, फिर 9 से 6 गया 3, 38.25। कितना अंतर आ रहा है, 38.25। बताइए वो दुकानदार 100 रुपया सामान लेकर था, अब 61.75 रुपया का बेच रहा है, अब उसको कितना घाटा हो रहा है, 38.5। जितना ज्यादा घाटा होगा दुकानदार का, उतना ही ज्यादा विद्यार्थी को लाभ होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं लेकर आया कोई सामान, ये मार्कर है आपका 50 रुपए का, और मैं इसको बेच रहा हूँ, मैं खरीदा तो 50 रुपए का, अब बेच रहा हूँ 20 रुपए का, मेरा कितना घाटा हुआ, 30 रुपए घाटा हो गया। और मुझे तो घाटा हो गया, लेकिन जो लेगा उसके लिए तो फायदा रहेगा। तो देखिए जितना ज्यादा घाटा रहेगा उतना ज्यादा विद्यार्थी को फायदा रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ 38 का घाटा हो रहा है, यहाँ 36 का घाटा हो रहा है, यहाँ 37 का घाटा हो रहा है, यहाँ 36 का घाटा हो रहा है। तो बताइए किस वाले ऑप्शन से आपका ज्यादा दुकानदार घाटा हो रहा है, तो आप कहेंगे इस चौथे वाले ऑप्शन से। हम लोग बेसिक शुरू कर लीजिए, ये वाला सही हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिया दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्या 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, तो हमारी वो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो 11 ए 11 बी हो जाएगा। कर उनका योग 132 है। तो देखिए 11 ए प्लस 11 बी, इन दोनों का योग कितना है, 132 है। आप देखिए 11 यहाँ पर भी 11 यहाँ पे, 11 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 11 से 11 काट देंगे बचेगा ए, प्लस 11 से 11 काटेगा बचेगा बी, बराबर में 132। तो ए प्लस का बी, 11 गुणा में बराबर से भाग में चला जाएगा, 132 बटे कितना आ जाएगा 11, 11 से काटेंगे 11 कम 11, 2 बचेगा 22, 11 गुणा के 22, यानी ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 12। कर यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात है। तो देखिए कौन कौन से मान संख्या जो इन दोनों का योग करने पे 12 हो जाए। देखिए एक हम लोग 1 प्लस 11 करेंगे, ठीक, उसके बाद 2 प्लस का 10 करेंगे, उसके बाद 3 प्लस का 9 करेंगे, फिर 4 प्लस 8, 5 प्लस 7, फिर 6 प्लस 6। देखिए 11 1 12, 10 2 12, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12, 6 12। तो आप क्या कहीं क्या ये सभी संख्या रहना है, नहीं, जो संख्या हमें कोई भी उन संख्या में कुछ भी कॉमन ना रहे वही हमको लेना है। लेकिन 6 6 में तो 2 3 सब कॉमन आ जाए, ये वाला नहीं था। 5 7 में कुछ कॉमन है तो ये ले लेंगे, 4 और 8 में कॉमन है नहीं लेंगे, 3 और 9 में भी कॉमन है नहीं लेंगे, 10 और 2 कॉमन है नहीं लेंगे, 11 और 1 कॉमन नहीं है, हम इसको ले लेंगे। तो हमारी संख्या कौन कौन हो जाएगी, 5 और 7। तो क्या है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। देखो हम लोग पहली संख्या क्या मानते हैं, 11 ए और 11 बी। तो देखिए हम लोग मान लीजिए एक का मान लेते 1, तो 11 गुणे 1 हो जाएगा, 11 कम 11 कामा, फिर बी की जगह मानेंगे 11, 11 गुणा 11 में होगा तो कितना आ जाएगा 121,
क्या करा है, दोनों संख्या 42 से बड़ी है, तो क्या है देखिए एक से कई जो है 42 से तो बड़ा है, क्या ये 11 जो है 42 से बड़ा है, आप कहेंगे नहीं बड़ा है, ये वाली भी हमारी संख्या नहीं होगी। अब बचा क्या 5 और 7, देखिए हम क्या क्या संख्या माने थे, 11 माने थे और 11 बी, 11 ए की जगह पे लिखेंगे 5, 11 गुणे 5 कामा 11 गुणे बी की जगह पे लिखे थे 7, 11 गुणे 7, 11 पचे 55 कामा 11 सते 77, ठीक 55 कामा 77। तो देखिए और ये दोनों संख्या 42 से बड़ी, देखिए 55 जो है 42 से बड़ा है, 77 भी क्या है 42 से बड़ा है, कर रहे हैं बड़ी है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 77 और 55 का अंतर ज्ञात करना है, तो बताइए आप क्या होगा, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, हमारा अंतर कितना आ गया 22, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, दिया 16 और 48 का तृतीयानुपाती कितना है, तो देखिए तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है, तृतीयानुपाती सूत्र होता है 20 पावर अपॉन a। तो देखिए हमारी संख्या कौन कौन सी, एक 16 है और एक क्या 48 है, चलो 48 है, हम लोग 16 को a मानते हैं और 48 को क्या मानते हैं b, तो b स्क्वायर, तो हमें लिखना है 48 का स्क्वायर, अब बटे a को क्या माने 16, तो 16 लिखेंगे, तो 48 स्क्वायर यानी 48 पूरे 48 अपॉन 16, 16 का 16, 16 3 48, 3 8 24 के 4 8 2 3 6 12 2 14, हमारे तृतीयानुपाती कितना आ जाएगा 144, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, दिया उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 रुपए में बेची जाती है, तो देखिए सीपी अनुपात एसपी, मान लीजिए मेरा सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है 100%, उसको कितना मिल रहा है 8% लाभ पे यानी कि 108%, ठीक, फिर क्या करें लाभ के साथ 1566 रुपए में बेची जाती है, तो देखिए हमको प्रतिशत में 108% दिया है और वास्तविकता में दिया है 1566 रुपए, तो बताइए एक प्रतिशत माना जाएगा 1566 बटे 108, क्या पूछा हमसे क्रय मूल्य हम लोग कितना माने 100%, 100% बराबर 1566 अपॉन 108 गुणे 100, देखिए काट लीजिए, 2 बचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 7 14, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 3 6, 18 3 54 हो जाएगा, 18 चौको 72, कितना बच जाएगा नहीं 9 काटिए, 9 का 54 हो जाएगा, ये 9 8 72, 6 बजे 9 7 63 हो जाएगा, फिर काटिए 2 3 6, फिर 3 से काटे 3 गुना के 6, 3 गुना के 6 2 27, 3 27, फिर 2 से काटिए 50 बार, ये 50 बार 29 बचे कितना हो जाएगा 29 बचे 145 और 8 जीरो तो 1450 है, तो हमारा उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1450 रुपए, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, दिया एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, मूल संख्या क्या कीजिए, मान लीजिए हम मालूम मूल संख्या 100% माने, कितना माने 100%, तो देखिए पहले 15% घटा रहा है तो माइनस का 15% लिखेंगे, तो बताइए 100% में से अगर 15% घटा दिया तो कितना बचेगा 85%, क्या बचेगा 85%, फिर अगर 20% बढ़ा जाता है, अब 85 पे 20% बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा है यानी प्लस हो रहा है, तो देखिए 85 का 20% हटाएगा तो बचेगा 100, तो देखिए 100 का जब 55 1% बन जाएगा, तो देखिए 20 से 20 बचे 100, 5 काटेंगे 17 85 बार 5 से काटेंगे 85 में तो 17 बार कटेगा, तो 20% बढ़ा रहा तो हम 17 जोड़ेंगे, 17 जोड़े तो 85 में 17 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 102, अभी हो जाएगा परसेंट 102%,
क्या कर रहा है, बढ़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। तो बताइए हम लोग मूल संख्या कितना मानते हैं 100, और जो प्राप्त हुआ कितना अधिक है 2%। 100 था, अब मूल संख्या 100 की, अब बढ़ाने कितना 102, तो कितना बढ़ा है 2% बढ़ा है। तो 2% बढ़ा है और वास्तविक में कितना बढ़ा 78 बढ़ा है। तो लिखेंगे 2% बराबर 78, 2 से काटेंगे, जो 1% बराबर, तो 2 3 6 2 9 18, 1% बराबर 39, 1% बराबर 39। तो मूल संख्या पूछा, तो मूल संख्या हम 100 मान लेते हैं, तो 1% बराबर 39, तो 100% बराबर 100 गुणे 39, तो 39 से कम 39 डबल 0, 3900 रुपए, रुपए नहीं रहेगा 3900, ये हमारी संख्या है 3900। किस ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। दिया ए किसी कार्य को 32 दिनों में और बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर एक कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य का 60% भाग बी कितने समय दिन में पूरा करेगा। तो आइए कर लेते हैं। ए किसी कार्य को 32 दिन में, ए 32 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 48 दिन में, बी 48 दिन में कर रहा है। अब 32 और 48 लसा हो जाएगा 96, 32 नहीं 96, 48 गुना के 96। ये जो हम लोग लसा लिए हैं, ये इसे क्या बोलते हैं कुल कार्य, क्या बोलते हैं कुल कार्य। ठीक, फिर इसके आगे क्या कर रहा है, वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। बताइए ए एक दिन में करता है 3 काम, बी एक दिन में करता है 2 काम, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 काम, और दोनों करे 8 दिन तक काम। तो एक दिन में करेंगे 5 काम और 8 दिन में कितना करेंगे 5 9 8 40 काम। बताइए कुल काम कितना था 96, मैं इसको कुल 96 था, तो बताइए 96 में से अगर मैं 40 को घटा दूंगा, कुल काम था 96 और इन लोगों ने 8 दिन में कितना काम किया 40 काम किया, तो शेष काम कितना बचेगा, तो शेष कार्य, तो 96 माइनस 40, तो बचेगा 6 में से 0 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 56। तो शेष कार्य कितना बचेगा 56। फिर क्या कह रहा है, फिर एक कार्य करना छोड़ देता था, एक कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य का 60% भाग, तो शेष कार्य कितना बचा 56, 56 का 60% भाग, 60% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 60% भाग बी कितने समय का, बी एक दिन में कितना कर रहा है 2, तो 2 से भाग कर देंगे, तो 2 गुणे में, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 को 8 हासिल बचा 1, 3 5 15 और 1 16, 168 बटे 10, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 5 10, फिर 5 से काटिए, 5 कम 5 कितना बचेगा 3 34 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 16 सही 4 बटे 5 दिन में पूरा कार्य भी खत्म कर देगा। 16 सही 4 बटे 5, देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। दिया दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है तथा उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो शंकु है, उनकी ऊंचाई का अनुपात, एक ऊंचाई h1 मान लेते हैं और दो शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है। एक ऊंचाई h1 मान लेते हैं और एक ऊंचाई h2 मान लेते हैं। तो h1 का अनुपात 4 हो जाएगा और h2 का अनुपात 3 हो जाएगा। देखते रहिए बस, नहीं तो आप यहीं पर मान लीजिए बगल में ही h1 अनुपात h2, तो 4:3। उसी तरह क्या है, तथा उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। तो त्रिज्या का अनुपात हम लोग त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं, तो r1:r2, तो 1:2। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दो शंकु है तो शंकु के आयतन, सूत्र होगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए दो शंकु है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h अनुपात 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए एक ऊंचाई को हम लोग h1 माने हैं तो हम लोग h1 लिख देंगे, एक त्रिज्या को r1 माने तो हम लोग r1 लिख देते हैं, एक ऊंचाई को h2 माने तो हम लोग h2 लिखेंगे
और एक त्रिज्या को R2 माने तो हम लोग R2 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 1/3 है तो 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा। अब हम लोग अब कहेंगे कि R से R कट नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि R1 का मान और R2 का मान अलग है। देखिए R1 का मान 1 है, R2 का मान 2 है, इसलिए नहीं काट सकते। तो हम लोग लिखें R1 कितना दिया 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे गुणे H1 कितना दिया है 4, तो लिखेंगे 4 अनुपाते। फिर R2 कितना दिया है 2, R2 का होल स्क्वायर करेंगे, R2 का होल स्क्वायर गुणे H2 कितना दिया है 3, तो लिखेंगे 3। 1 का स्क्वायर 1 गुणे 4 अनुपात 2 का स्क्वायर 4 गुणे 3, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12। देखिए हमारा उत्तर आ गया 1:3। जिस ऑप्शन में रहेगा हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, 1:3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। दिया है पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो। मान लीजिए वो पेट्रोल का मूल्य पहले था 100%, ठीक, आप इसमें 85% की वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस का 85% लिखेंगे। तो पहले था 100%, 85% में वृद्धि करेंगे तो 185% हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि होने वाले व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो। पहले 85% वृद्धि हो रहा, अब इसमें कितना खपत कम कर दें कि वृद्धि बस 48% हो, यानी कि 148%। तो देखिए कितना कमी करेंगे, 185 था, अब कितना हो गया 148, तो कितना कम किए 5 15 में से 8 गया 7, यहाँ कितना 14 में से 17 में से 14 गया 3, 37% कमी कर दिए। कितने में से कमी किए, 185 में से 185% में कमी किए। क्या करा है, और प्रतिशत बनाने के 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 37% बटे 185% और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा, 37 से कम 37 होगा, 37 पचे 185 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 से कम 5, 5 गुना के 10, 0 तो 0, 20% की कमी करने पर केवल 45% की वृद्धि, 48% की वृद्धि होगी। तो कितने परसेंट कमी करने पे, 20% की कमी करने। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। दिया है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया तो मूलधन रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो देखिए 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपया, तो देखिए 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2 वर्ष बराबर 42 रुपया, तो एक वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष बराबर 2 से काटेंगे 42 तो 21 रुपया। तो देखिए एक वर्ष बराबर 21 रुपया। तो क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है। तो देखिए पहला साल 21 रुपया, दूसरा साल भी 21 रुपया, ठीक, 2 वर्ष का कर रहा है। अब देखिए 21 और 21 कितना हो गया 42। ये जो पहला वाला कॉमन रहता है ये हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। क्या होता है, साधारण ब्याज। अब इसके आगे जो जुड़ेगा वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो देखिए 21 21 42, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना करा 51, तो 42 में आप कितना जोड़ देंगे कि 51 हो जाए, आप कहेंगे 9 रुपया। ये 9 रुपया किसके वजह से आया, ये 9 रुपया किसके वजह से आया, 21 की वजह से आया। तो देखिए 9 रुपया आया 21, अब हमें रेट निकालना है। तो 9 रुपया आया 21 की वजह के 21 पर आया, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। तो आर बराबर कितना जाएगा, 9 में 100 से गुणा करता है 900/21, तो आर का मान आ गया 900/21। क्या करा, मूलधन। तो देखो मूलधन ज्ञात करने क्या कहते हैं, एसआई बराबर होता है PRT/100। साधारण ब्याज कितना था 21 और 21 42, तो लिखेंगे 42 रुपया बराबर मूलधन ज्ञात करना। तो पी की जगह पी को प्रिंसिपल यानी मूलधन कहते हैं। रेट हमारा कितना है 900/21 है, 900/21 है, गुणे टी मतलब टाइम कितना है 2 साल था तो 2 साल लिखेंगे, ठीक, अब 2 साल था।
अब देखिए अपान में ये क्या आ जाएगा, ये 100 पहले था तो 100 रहेगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखिए 3 त्रिके 9, 3 साते 21, ठीक। अब 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 से 2 दूना के 4, 2 एकम 2। अब 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 साते 21। अब पी देखिए भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 7 गुणे 7 बराबर पी। पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन 7 सत्ते 49 रुपए, यानी मूलधन कितना आ गया 49 रुपए। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन हमारे हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। दिया है एक बेईमान दुकानदार दुकानदार रहेगा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वो एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कोई दुकानदार है और वो सामान को मान लीजिए क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी 100% पे बेचने का दावा करता है। हालांकि वो एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है। वास्तव में 100% था लेकिन उस पर 46% कम है, तो कितना बचेगा 54% में। वास्तव में तो 100% था लेकिन इससे 46% कम में बेचेगा, तो कितना बच रहा है 54%। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए 54% में बेचेगा, 54% बेचेगा और कितना पैसा लेगा, पूरा टोटल 100% पे लेगा, तो कितना कम में बेचेगा 46% कम बेचेगा, 46% कम बेचेगा। देखिए 54 में 100 घटाएं 46, अब किस पर कम बचेगा 54% पे कम बचेगा। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 2 से काटेंगे 23 बार आ जाएगा, 2 से काटेंगे 27 बार आ जाएगा, 23 में 100 से गुणा करेंगे तो 2300 हो जाएगा और 5 27 हो जाएगा। अब भाग दीजिए, तो 27 में भाग देंगे 2300 में, तो देखिए कितना आता है 27 25 135, नहीं ऐसे कि 8 बार ले जाइए, 8 बार। तो देखिए 8 7 56 को 6 हासिल बचा 5, 8 2 16 5 21, तो 216। तो 10 में 6 गया 4 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2 में से गया 1, 1 कट जाएगा 1 0, 27 25 135 हो जाएगा 135। 10 में 5 गया 5, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 85 सही 5/27। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 85 सही 5/27%। तो 85 से 5/27% हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। दिया गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार 46 किलोग्राम है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 किलोग्राम है तथा अक्षय और अतुल का औसत भार 45 किलोग्राम है, तो अक्षय का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी फॉर गोपाल प्लस ए फॉर अक्षय, ए के से अक्षय हो जाएगा और अतुल से 80 हो जाएगा। तो गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार कितना 46 केजी है। तो देखिए 46 केजी, इनका तीनों का अगर टोटल उम्र निकालना हो कितने, सॉरी इनका अगर तीनों का टोटल अगर वजन निकालना हो तो इसमें 3 से गुणा, क्योंकि 3 लोग हैं, तो ये 46 गुणे 3 हो जाएगा। तो 3 छक्का 18 को 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाए, 3 चौक 12 होते हैं 138 केजी। ये तीनों गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार कितना, गोपाल, अक्षय और अतुल का भार कितना हो जाएगा 138 केजी हो जाएगा। कह रहा गोपाल और अक्षय का औसत भार, गोपाल और अक्षय, ए फॉर अक्षय का औसत भार कितना दिया है 40 केजी। 40 के 2 लोग हैं तो इसमें 2 से गुणा, तो 40 गुना के 80 हो जाएगा, 80 केजी। तो गोपाल और अक्षय का वजन कितना हो जाएगा 80 केजी हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है अक्षय और अतुल, अक्षय और अतुल, अतुल का औसत भार कितना 45 केजी है। इसमें यहाँ पे 2 लोग हैं तो इनका वजन हो जाएगा 45 गुना के 90 केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 केजी। कर अक्षय का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। अक्षय, इसका भार पूछ रहा है, इसका अक्षय का भार, अक्षय का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए गोपाल और अक्षय का भार कितना है 80 केजी। देखिए गोपाल और अक्षय का भार कितना है, अगर देखिए गोपाल और अक्षय, देखिए गोपाल और अक्षय का वजन कितना 80 केजी, तो मैं इन दोनों की जगह पे अगर 80 केजी लिख दूंगा तो देखिए ये अतुल बच जाएगा। तो 138 में से अगर अतुल का वजन निकालना हो हम लोग लिखेंगे, अतुल का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे 138 माइनस 80 करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा
तो 8 में से 0 गया 8, 13 में से 8 गया 5। अतुल का वजन हो जाएगा 58 kg। कितना हो जाएगा? 58 kg। और हमसे पूछा है तो अतुल का, तो देखिए अक्षय और अतुल का वजन कितना? 90 kg है। अक्षय और अतुल का वजन कितना? 90 kg। और हमें अतुल का वजन कितना पता चला है? 58 kg है। कितना है? 58 kg। तो अक्षय प्लस 58 kg इज इक्वल टू 90 kg हो जाएगा। तो देखिए प्लस का 58 kg हो जाएगा तो माइनस का 58, तो अक्षय का वजन कितना आ जाएगा? 90 kg में से अगर हम 58 kg घटा देंगे तो देखिए हमको अक्षय का वजन मिल जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 32 kg। अक्षय का वजन कितना आ जाएगा? 32 kg। और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। दिया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए पहले हम लोग ऑप्शन से कर लेते हैं, फिर हम लोग बेसिक से कर लेंगे। ट्राई करते हैं। देखिए 15, 25, 40 और 75 से उन सभी से जो जिस ऑप्शन में कर जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए पहला दिया है 15। 15 का विभाजन नियम कहता है जो संख्या 5 से कटे और 3 से कटे वो हमारी संख्या 15 से कटेगी। तो 5 के विभाजन नियम कहता है अंतिम का 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। देखिए ये भी 5 है और ये 9 है, ये नहीं कटेगा तो ये वाला तो उत्तर होगा ही नहीं। देखिए इसमें 0 है, ये हो सकता है, ये 5 से कटेगा, ये भी उत्तर से ये भी कट जाएगा। अब देखिए 3 से चेक कर लेते हैं। 3 का विभाजन नियम करता है कुल अंकों योग। 9 भी 3 से कटेगा, ये भी 9 कटेगा। 7, 5, 12 3 से कटता है। अब देखें 9, 6, 15 ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी सब 3 से कटेगा। यानी 15 तो हम लोग चेक कर लिए। अब उसके बाद क्या 25 है। 25 का विभाजन नियम कहता है जो संख्या हम लोग 5 गुणे 5 यानी जो संख्या हम लोग 55 से 5 इंटू 5 से काट देते हैं। 5 के विभाजन नियम हम लोग चेक कर लिए हैं। अब उसके आगे देखते हैं 40। तो 40 के विभाजन नियम कहता है जो संख्या हम लोग 8 और 5 से काट दें वो संख्या हमारी 40 से कट जाएगी। तब 8 का विभाजन नियम कहता है अंतिम का 3 अंक, इसमें का 3 अंक चेक करिए, इसमें का 3 अंक, इसमें का भी 3 अंक। तो देखिए 8 से काटेंगे 975, तो 8 एकम 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा। 8 गुना 16 1 हो जाएगा 15। तो देखिए ये 8 से ये नहीं कटेगा तो ये वाला उत्तर नहीं होगा। बचा 2 ऑप्शन। अब इसको चेक करिए। 8 7 56 कितना बचेगा? 56 हो जाएगा, बचेगा 40, ये कट जाएगा 8 से। ये इसको काटे 8 एकम 8, ये भी 8 से कट जाएगा। अब उसके बाद क्या 75 है। तो 75 को चेक करिए। 75 का विभाजन नियम कहता है 75 का विभाजन नियम कहता है जो संख्या हमारी 25 से कटे और 3 से कटे। 25 का विभाजन नियम संख्या कहता है जो संख्या हमारी 5 और 5 से कटे। तो देखिए हम ये 3 से भी कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है। तो आप कहेंगे दो ऑप्शन तो सही नहीं होगा। तो देखिए क्या पूछा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बताइए ये 4 अंकों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9960 बड़ी है कि 9600 बड़ी है? आप कहेंगे 9960 बड़ी है। तो यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ये भी कट रहा है लेकिन ये इससे छोटी है इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। अब चलिए मैं बेसिक से बता देता हूँ। देखिए 15, 25 और 40 और 75 का लेंगे हम लोग एलसीएम। पहले 2 से काटिए। 2 से 15 नहीं कटेगा तो उतार दीजिए। 25 भी नहीं कटेगा। 2 से 2 दूना 4 20। फिर 75 नहीं कटेगा। फिर 2 से 15 नहीं कटेगा। 25 नहीं कटेगा। फिर 2 दाम 20। फिर 75। फिर 2 से 15 नहीं कटेगा। 25 भी नहीं कटेगा। 2 5 10। फिर 75। फिर 3 से 3 5 15। 25 नहीं कटेगा। 5 भी नहीं कटेगा। फिर 3 दूना 6, 3 5 15। आप 5 से काटिए। 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 5 25। फिर 5 से काटिए। 1 5 एकम 5, 1 5 एकम 5। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 आया 3 बार और 3 आया 1 बार और 5 आया 2 बार। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 24, 24 5 120, 120 5 600। कितना आ गया? 600 आ गया। अब मैं इसको मिटाता हूं। देखिए 600 आ गया। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? देखिए जब कहे 5 अंकों की, 4 अंकों की, 6 अंकों की, 10 अंकों की तो हम लोग उतना बार 9 लिख देंगे। तो 4 अंकों का रहा है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार लिख दी 9, 9999। यही हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब 9999 हम लोग देंगे 600 से भाग। दीजिए 600 से भाग। तो देखिए 600 एकम 600 हो जाएगा। घटा दीजिए। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये हो जाएगा 9। 6 6 के 3600। तो 3600 देखिए 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये कट जाएगा। तो कितना बचा? 399 बचा। कितना बचा?
99 बचा है। अगर हम लोग 9999 में से अगर हम लोग 399 से घटा देंगे तो 600 से पूरी संख्या कट जाए, क्योंकि यही हमारा क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। तो हम लोग 9999 में से 399 को घटा देते हैं। तो देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, ये बचेगा 9। तो कितना बचा, 9600, सॉरी 9600 बचेगा। तो इसमें से तो ये बड़ी है 9960, देखिए हमारा उत्तर आ रहा है 9600। अगर देखिए हम लोग मेथड से चले हैं तो 9600, तो हम लोग इसी को टिक मारेंगे। लेकिन उस वो भी वो तो बड़ी है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, ऐसा ही है ना। देखिए अब 600 कम से 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में 6 गया 3, ये हो जाएगा 3600, 9 9 9 6 गया 3, कट गया 399। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9600। हमारा तो उत्तर मेथड से कर लेते 9600 आ रहा है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं क्या दोनों ऑप्शन से। देखिए 5 के 15 के भी विभाजन नियम कहता है जो संख्या 5 से कटे और 3 से कटे, तो 9 6 15, 5 से भी कटेगा और 3 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा 3 से, 25 भी ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। 40 से 8 8 8 का विभाजन नियम से करते हैं। तो देखिए 8 7 56 4, 8 पे 40, 8 का 8 16, ये भी कट जाएगा, 25 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो देखिए मेथड से गए तो ये वाला होगा। ये कुछ ऑप्शन गलत है क्या, एक मिनट में देख लेता हूँ। 9960 तो दिया हुआ है, ये 9600 है। देखिए हम लोग इसी को टिक मारेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए मेथड से गए हैं तो 9600, और उस PDF में भी दिया है 9600 है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब उसको ऑप्शन से छोड़िए, हम लोग मेथड से किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 9600, एकदम करेक्ट आंसर है, और बोर्ड भी उसी को माना हुआ है। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।